आज हम देखने जा रहे हैं नो टेल टू टेल कोरियन ड्रामा, जो कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई है। इसमें रोमांस, कॉमेडी और फैंटेसी भर भर के है, तो मज़ा आएगा, देखते रहो लास्ट तक। ये कहानी है एक लोमड़ी की जिसके 9 टेल होते हैं, जो बहुत चालाक और चतुर है। कहानी की शुरुआत 500 साल पहले होती है, जहाँ पर एक आदमी एक जड़ी बूटी ढूंढ रहा होता है और तभी ये चालाक लोमड़ी उस आदमी के बैग से कुछ चुराने की कोशिश करती है। इसका नाम उन्हू है। वो आदमी डर जाता है और पीछे देखता है। तभी उन्हू कहती है कि अरे मैं तो रास्ता पूछ रही थी। वो आदमी उसे रास्ता दिखाता है। उन्हू कहती है कि मुझे पता है तुम जड़ी बूटी ढूंढे हो ना, तो उधर देखो, वो जड़ी बूटी उधर मिलेगी तुम्हें। चालाकी से वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एक गाँव दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की की शादी हो रही थी। यहाँ पर ये लड़की भी 9 टेल फॉक्स होती है, जो अब फॉक्स नहीं रही क्योंकि ये शादी कर रही है ना, इसीलिए। यहाँ पर उन्हों उसकी दासी बनकर आई थी क्योंकि ये दोनों बचपन के फ्रेंड्स है। इसकी फ्रेंड अब इंसान बन चुकी है। ये भी पहले 9 टेल फॉक्स थी। फिर हमें इसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसके फ्रेंड को एक लड़के से प्यार हो गया होता है, जिस वजह से ये लड़की इंसान बन गई थी और आज इसकी शादी है। तभी उन्हू को एक विजन आता है जहाँ पर गांव के लोग उन्हू और उसके फ्रेंड को मारने वाले थे। दरअसल उन्हू यहाँ पे 9 टेल फॉक्स थी ना, तो उसे फ्यूचर दिखता था। ये चीज़ देख के उन्हू को टेंशन होने लगती है। वो चाहती है अपने फ्रेंड को बताना, लेकिन वो वहाँ पे नहीं बता सकती क्योंकि उसकी शादी हो रही थी। फिर सीन शिफ्ट होकर 2026 को दिखाया जाता है। उन्हों यही सब चीज़ें सोच रही थी कि मैं भी कभी इंसान बनना चाहती थी, लेकिन इंसान बनकर क्या करूँगी। इंसान बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। जो लोग इंसान बनते हैं उन्हें बहुत दुख मिलता है। उसके सामने एक आदमी पड़ा हुआ होता है जिसके सर से खून निकल रहा था। पता नहीं कौन से वो पागल लोग होते हैं जो इंसान बनते हैं। मैं फॉक्स ही ठीक हूँ। फिर उसके बाद 9 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फुटबॉल मैच हो रहा था और बाहर से लोग आए थे सिलेक्ट करने के लिए। तभी इन लोगों की नज़र एक लड़के पर पड़ती है जिसका नाम सियुक होता है। वो अच्छा खेल रहा था। कोच कहता है कि ये लड़का बहुत अच्छा है, अच्छे से खेलता भी है। एक काम करिए, आप लोग इसे ही सिलेक्ट करिए। ये बात हो ही रही थी तभी एक लड़का गोल करता है जो बहुत अच्छा खेल रहा था। इस लड़के का नाम सियोल होता है और यही इस ड्रामे का मेन हीरो होता है। ये भी बहुत अच्छा प्लेयर है। कोच कहता है कि अरे वो तो तुक्का लग गया था ना, तो इसीलिए वो खेल रहा है। दरअसल अच्छा नहीं खेलता, वो दूसरा वाला लड़का है सियोक, वो अच्छा खेलता है। सियोल ने अच्छा खेला है जिस वजह से कोच उसे पीट रहे थे, क्योंकि ये जो सियुक है ना, तो ये कोच का बेटा है। वो उसे पनिश करता है और कह रहा था कि तुम नहीं चाहते हो ना अब तुम्हारा जो फ्रेंड है वो अच्छा खेले, अच्छी जगह जाए, सिलेक्ट हो। तुम कैसे दोस्त हो, दोस्त नाम के कलंक हो तुम। यहाँ पर हम देखते हैं जो कोच होता है ना गेम का, तो उसे सियोक के पापा रिश्वत दे रहे थे जिसे सियोक को सिलेक्ट कर ले। यहाँ सियोल बेचारा गरीब है ना, तो ये कुछ नहीं कर सकता। जो हो रहा था वो बस देख सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। दूसरे सीन में मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो एक बिजनेसमैन होते हैं। वो अपनी कार से कंपनी जा रहे थे। दरअसल इन्हें एक प्रोजेक्ट मिलने वाला था जिस वजह से वो थोड़ा खुश थे। साइड से एक आदमी कहता है कि शायद आपको वो प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। मिस्टर ली हंसते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा। वो बहुत कॉन्फिडेंट थे और आके मीटिंग में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पे उन्हों आ जाती है। वो मैजिक करती है और सबके दिमाग में ये डाल देती है कि मिस्टर ली को ही वोट करना है और ये प्रोजेक्ट सिर्फ मिस्टर ली को देना है। दरअसल उन्हों के साथ मिस्टर ली ने डील किया है। यहाँ पर उन्हों बहुत लालची होती है, पैसों के खातिर कुछ भी करती है, जिस वजह से मिस्टर ली को वो प्रोजेक्ट मिल जाता है। उसके बाद सियोल घर आता है और देखता है उसकी दादी काम कर रही थी। यहाँ पर उसकी दादी बहुत बीमार है, लेकिन फिर भी उसकी दादी को काम करना पड़ता है क्योंकि सियोल का उसके दादी के अलावा और कोई नहीं है। सियोल कहता है कि दादी आप काम मत किया करो, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिली हुई है, तो मेरे पास पैसे हैं, तो उन्हीं से काम चल जाएगा, ठीक है। दरअसल सियोल यहाँ पे झूठ बोल रहा था। उसे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली है। यहाँ पर वो तो पार्ट टाइम जॉब करता है डिलीवरी का, तो उसी से उसे पैसे मिलते हैं। काम खत्म करके जब वो घर आ रहा था तभी सियोक को देखते हैं फुटबॉल प्रैक्टिस करते हुए और वो उसके पास जाता है। यहाँ पे सियोक भी अच्छा ही खेलता है। जो हमने देखा था ना, जो रिश्वत दे रहा था, तो वो तो ठीक है, लेकिन सियोक भी अच्छा ही खेलता है। यहाँ पे ये दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं। फिर उसके बाद खाना खाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे जो सियोक है ना, तो देख के समझ आ रहा है कि उसे फुटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके पापा की वजह से प्रेशर पे आके उसे खेलना पड़ता है। सियोक उसे पूछता है कि तुम बाकी लड़कों से अलग क्यों रहते हो। यहाँ पे सियोल कहता है कि क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं और मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है और अपने दादी का ख्याल भी रखना पड़ता है और उसके साथ साथ फुटबॉल,
तो गरीब हूँ ना, तो इसीलिए ऐसा होता है। फिर हमें उन्हों और मिस्टर ली को दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर ली पूछ रहे होते हैं कि तुम पैसों के खातिर क्या कर सकते हो। उन्हों कहते हैं कि कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे बस पैसे चाहिए, बस पैसे के लिए मैं कुछ भी करूँगी काम। मिस्टर ली कहते हैं कि किस हद तक जा सकती हो। उन्हों कहते हैं कि अच्छा तुम्हें जाना है। मिस्टर ली को सीधा हेल में ले जाते हैं। यहाँ पर बेचारा मिस्टर ली, उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई होते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद वापस आ जाती है और कहती है कि देखा तुमने मैं क्या क्या कर सकती हूँ, तुम शक कर रहे थे मेरे ऊपर। उन्हों कहती है कि अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारा काम कर दूँगी, मैं बस पैसे को जानती हूँ बस। उसके बाद उन्हों शॉपिंग मॉल जाती है। यहाँ पे लड़की लोग जो है ना, तो पैसे आने के बाद सीधा शॉपिंग करने ही जाती है। तो ये भी लड़की है, फॉक्स हुआ तो क्या हुआ। वहाँ पर एक लड़की को कहते हैं कि एक काम करो, आज के लिए तुम मेरे साथ काम करोगी और मुझे कंपनी दोगी शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। वो लड़की कहती है कि वो मैं क्यों करूँ तुम्हारा काम। फिर उन्हों चुटकी बजाती है और उसे अपनी बात मनवा लेती है। वो कहती है कि मैं 9 टेल फॉक्स हूँ, समझी, मैं अपनी बातें किसी को भी मनवा सकती हूँ, मुझे ना बोलना नहीं पसंद है। फिर उसके बाद 8 साल पुराना सीन दिखाया जाता है, ब्रिटिश टाइम दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे एक टीचर आती है और अपना जो लैंग्वेज है ना वो सिखाने लगती है। उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो एक काम करती है, उस टीचर की लैंग्वेज ही बदल देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद 80 साल पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कॉमिक, मतलब वो कॉमिक होता है ना, तो कॉमिक का टाइम होता है, वो पढ़ रही थी कॉमिक और वो देखती है कि एंड में हीरो मर जाता है। उनको ये चीज़ पसंद नहीं आता, तो वो इसका जो राइटर है तो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि तुम इसका एंड बदल दो, और ऐसा हो भी जाता है, एंड बदल देती है। उनको जो चीज़ पसंद नहीं आती वो अपने अकॉर्डिंग बना लेती है। उसके सामने वाली लड़की कहती है कि अरे ऐसा करना तो ठीक नहीं है, उनको पसंद नहीं आती तो उन्हों उसके दिमाग को बदल देता है। फिर वो लड़की उन्हों की तारीफ़ करने लगती है। उनको यहाँ पे अच्छा लग रहा था क्योंकि तारीफ़ कर रही थी वो उसके अकॉर्डिंग ही सही, तो उसे अच्छा लग रहा था बहुत यहाँ पे। मतलब देखो कैसी लड़की है यार, उसे बात पसंद नहीं आई तो ज़बरदस्ती मैजिक करके बात ही बदल दिया है इसने। इसी मॉल पे सियोक और सियोल भी आए थे। सियोक अपने जूते ले रहा था, तो सियोल से पूछता है कि तुम्हें लेने हैं, एक काम करो तुम भी जूते ले लो। सियोल कहता है कि अरे मैंने अपने गरीबी के बारे में तुम्हें क्या बता दिया, तो तुम मुझे जूता दिलवा रहे हो, मुझे नहीं चाहिए मेरे दोस्त। फिर सियोल जाते वक्त उन्हों से टकरा जाता है और ऐसे गिरता है जैसे किसी ने धक्का दे दिया है। यहाँ पे सियोल तो बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है कि अरे मुझे धक्का किसने दिया, और सीधा जाके गिरता है फ्लोर पे। यहाँ पे उन्हों कह दिया कि अरे दिखाई नहीं देता क्या, अंधे हो क्या, अंधे लड़के कमज़ोर लड़के हो तुम बहुत। उन्हों को तभी सियोक का फ्यूचर दिखता है, ये लड़का फ्यूचर में सेलिब्रिटी बन जाएगा और बहुत फेमस हो जाएगा। ये सारी बातें उस लड़की को कहती है कि ये जब सेलिब्रिटी बन जाएगा ना, तो एक काम करूँगी, मैं इसे अपना सेक्रेटरी बना लूँगी और इससे काम करवाऊँगी। वो लड़की कहती है कि काम करिए, आप भी मेरे लिए काम करना फ्यूचर में, ठीक है। उनको ये बात पसंद नहीं आती, वो फिर से उसकी दिमाग को रीसेट कर देती है, मतलब पहले जैसा बना देती है। फिर वो चुटकी बजाती है और वहाँ पे एक स्टाफ को अपना सामान उठाने के लिए कहती है, और तभी वहाँ पे सारी लाइट बंद हो जाती है। सियोक सियोल से कहता है कि तुम गरीब हो, ये चीज़ सुन के मैंने तुम्हें जूते ऑफर नहीं किए थे। सियोल कहते हैं अरे कोई बात नहीं, चलो हम खेलते हैं जाके। उन्हों के पास एक ओल्ड मैन आता है जिसका नाम गुन होता है। वो कहता है कि अब टाइम आ चुका है कि तुम्हें इंसान बनना है। यहाँ पे उन्हों को छोड़ के बाकी सारे फॉक्स इंसान बन चुके हैं। यहाँ पे उन्हों अकेली फॉक्स है। उन्हों कहते हैं अरे ऐसे मिलने पर खाना खिलाया जाता है, तो खाना खिलाओ मुझे। मतलब ये लड़की इतनी मतलबी होती है कि हर तरफ अपना फ़ायदा देखती है ये। वो आदमी फिर से कहता है कि तुम्हें फॉक्स से इंसान बनना ही पड़ेगा। उन्हों यहाँ पे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नहीं, मुझे इंसान नहीं बनना। इंसान जो होते हैं ना, तो उन्हें बहुत काम करना पड़ता है, बूढ़े हो जाते हैं वो और उसके बाद मर जाते हैं। वो इंसान कहता है कि ठीक है, तो तुम्हारे पास अब दो ही रास्ते हैं, या फिर इंसान बन जाओ या फिर तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम वैनिश हो जाओगी। उन्हों वहाँ पे गुस्सा होकर चली जाती है। यहाँ पर ये दोनों दोस्त फुटबॉल खेल रहे थे, तभी वो बॉल उन्हों के सर पर लगती है। सियोल वो बॉल लेने चला जाता है। उन्हों कहते कि अरे तुम इतने कमज़ोर हो, देखो मैं इस बॉल की हालत क्या करती हूँ। वो उस बॉल का मतलब एकदम पंक्चर कर देती है, पीस देती है अपने हाथों से। और उन्हों कहते कि तुम एकदम निकम्मे है, तुम्हारा वो जो दोस्त है ना, तो वो जब बड़ा आदमी बन जाएगा, फ्यूचर में सेलिब्रिटी बनेगा, बहुत पैसे आएंगे उसके पास, तुम तो एकदम पागल हो। यहाँ पर सियोल कहते कि ये लड़की का दिमाग ख़राब हो गया, कि पागल हो चुकी है क्या, ऐसी बातें करती है। उन्होंने कहते कि अच्छा ऐसे बोल रहे हो, देखना तुम्हारा दोस्त एकदम सेलिब्रिटी बन जाएगा, तुम ऐसे ही रह जाओगे। उसके बाद मिस्टर ली को दिखाया जाता है, जो प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में
ड्रंक होके ड्राइविंग कर रहा था और वो एक लड़के को उड़ा देता है। सियोल वहाँ पे जाता है और देखता है अरे ये तो उसी का दोस्त सियोक है, जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ पे सियोक की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और मिस्टर ली जो है ना तो वो सारे सबूत मिटा रहे थे। यहाँ पे सियोल पुलिस स्टेशन जाता है, वो जो आदमी है ना तो उसे देख लेता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। यहाँ पे उस आदमी का ड्राइवर है ना वो आ जाता है और कहता है कि मैंने किया है ये। सियोल यहाँ पे भड़क जाता है और कहता है कि अरे तुम नहीं हो, वो मैंने देखा है, ये तुम नहीं हो। दूसरी तरफ सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये एक्सीडेंट मिस्टर ली ने ही किया है और उनके हाथ से वो प्रोजेक्ट चला जाता है। मिस्टर ली एक विश कार्ड निकालता है और उसे आग लगाता है। फिर वो उन्हों के पास चला जाता है, वहाँ पर जाके उन्हों को एक काम देता है, कहता है कि तुम्हें ये काम करना है। उन्हों कहती है कि पहले वो मना करने लगती है कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती। मिस्टर ली उसे दुगना पैसा देता है और कहता है कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। उन्हों पैसों के खातिर मान जाती है। सियोल हॉस्पिटल में जाता है और देखता है कि वहाँ पे उन्हों बैठी है। सियोल पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उन्हों कहती है कि मैं तुम्हारा मेमोरी इरेज करने आई हूँ। सियोल सोचता है कि ये लड़की पागल हो चुकी है क्या, जो ऐसे बहकी बहकी बातें कर रही है। उन्हों उसके पास धीरे धीरे आती है उसका मेमोरी इरेज करने के लिए। फिर तभी उसे सियोल का फ्यूचर दिखता है, जो फुटबॉलर बन चुका है, सेलिब्रिटी बन चुका है और बहुत फेमस भी हो चुका है। मतलब सियोल का लक सियोल पे ट्रांसफर हो चुका है और तभी उन्हों के दिल में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो जमीन में गिर जाती है। फिर सियोल उसे संभालता है। सियोल जैसे उसे पकड़ता है उन्हों के 9 टेल्स निकल आते हैं और जो चीज़ देख के सियोल बहुत हैरान हो जाता है। गाइस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।